हाय, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइक्स। कैसे हो मेरे दोस्त? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय द वे, आज का ये वीडियो गेस व्हाट, एजुकेशनल हाइक्स पर पहले कभी नहीं पढ़ा। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया था पिछले 5 सालों में, हमने कभी नहीं डाला इसको। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस आते हैं क्लास 11 12 के सीबीएसई बोर्ड में। गुजरात बोर्ड में अगर आप 9th में हो, 10th में हो, इवन जो और भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी 6 7 8 9 10 11 12 हर क्लासेस में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन मिलेगा। ये एडजेक्टिव का हिस्सा है। एडजेक्टिव तो आपने सुना होगा ना, नाउन के क्वालिफिकेशन के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अमीन, मैं आपको बताता हूं ये पैदा कहां से हुआ, क्यों हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ रहा है। भाई, किसी की भी तारीफ करनी हो ना तो 3 तरीके से कह सकते हैं। वाओ, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो, क्या बात है, तुमसे इंटेलिजेंट तो ये है, वाओ, इन सबसे इंटेलिजेंट तो ये है। तो हमने 3 फॉर्म्स में किसी भी एडजेक्टिव को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। इसको हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको सिखा दूंगा कि कैसे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव चेंज करोगे और कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी कैसे चेंज करोगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करने के लिए पॉजिटिव का सेंटेंस दिया होगा, कंपैरेटिव में चेंज करना होगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव करना सीख जाओगे इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में। कैसे? देखो भाई साहब, हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि केवल एग्जाम में इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये आए तो आपको बदलना कैसे है, वो ट्रिक्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। लास्ट में हम एक्सरसाइजेस करेंगे सो दैट आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ यहां से। क्लियर है? अच्छा, टाइप 1 में आप देख रहे हो एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें एज और एज 2 बार आता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि रमेश इज एज वाइज एज हिज फादर। अब आप देख रहे हो यहां पे वॉइस क्या है, ये एक पॉजिटिव डिग्री है, इसको हमें कंपैरेटिव में बदलना है। क्या बदल देंगे? सिंपल, देखो ये वाला जो है हमारा, वी कॉल देम सब्जेक्ट 1, ठीक, और हिज फादर को हम सब्जेक्ट 2 कह लेते हैं। तो भाई सब्जेक्ट 2 को पहले लाना पड़ेगा आगे। कैसे? रमेश फादर, आगे रमेश फादर इज नॉट वाइजर देन हिम। हमने बस चेंज क्या किया, हमने ना ये निगेटिव लगाया और इसका कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दिया। फिर से देखो हमने क्या किया, हिज फादर को ले आया आगे, यानी रमेश फादर। ठीक है भैया, इस जैसे था वो वैसे का वैसा है। हमने जो ऐड करना था वो ऐड करना था नॉट और कंपैरेटिव डिग्री। किसकी कंपैरेटिव डिग्री? वाइज की। क्लियर? अच्छा, रमेश फादर इज नॉट वाइजर देन हिम, बहुत सिंपल था। अच्छा भैया, और भी सेंटेंसेस कर सकते हैं हम। मैंने कहा कि आई एम एज इंटेलिजेंट एज माई फादर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि माई फादर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन मी। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पे। सो और एज लगाकर भी सेंटेंसेस बनते हैं। ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे देखो यहां पे निगेटिव है ना, तो निगेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं सो एस की जगह, इस एस की जगह लगा देंगे सो। चेंज बिल्कुल सेम होगा। कैसे भैया? देखो, द लास्ट स्ट्रक्चर इज नॉट सो बिग एज दिस स्ट्रक्चर। अब देखो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में सो लगा है, एज लगा है, लगाए कि नहीं लगाए? कैसे बदलोगे सो और एज वाले सेंटेंसेस को ना? सिंपल। अब ये देखो, ये है हमारा सब्जेक्ट 2, ये है हमारा सब्जेक्ट 1। क्लियर? सब्जेक्ट 1 को ले आया मैंने आगे, दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट 2 को मैं ले आया आगे। ठीक है भैया, जैसे वर्ब यूज किया था मैंने सेम एज इट इज वर्ब यूज कर दिया। बट अब देखो यहां पर निगेटिव है, निगेटिव। तो एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में है ना, जो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस है उसमें निगेटिव ऑलरेडी आ गया है, तो चेंज करने में निगेटिव नहीं आएगा। और अगर निगेटिव नहीं आया है तो चेंज करने में जरूर निगेटिव आएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है डबल एज और सो एज वाले में। मतलब क्या है, इन सेंटेंसेस में अगर आपको नॉट नहीं दिख रहा है तो कंपैरेटिव में बदलते टाइम आपको नॉट लगाना है। क्लियर है? और अगर आपको नॉट दिख रहा है तो आपको नॉट नहीं लगाना है। बहुत क्लियर सी बात है। सेम ऐसे ही मैंने इसको भी चेंज कर दिया। हमने सब्जेक्ट 2 को ले आया आगे, जैसे ऊपर वाले में किया था, दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है? हमने वर्ब यूज कर दिया, इज जैसे था बिल्कुल वैसे यूज कर दिया। अब नॉट को हटाना था, हटा दिया। बिग, बिग का कंपैरेटिव डिग्री होता है बिगर, इज बिगर देन किससे?
द लास्ट स्ट्रक्चर, द लास्ट वन या द लास्ट स्ट्रक्चर। क्लियर? वन मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि स्ट्रक्चर बार बार यूज हो रहा था तो ऑड लग रहा था, तो हमने प्रोनाउन यूज कर दिया। बाकी सेंटेंस का जो मतलब है बिल्कुल सेम है। तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव बदलने का ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन था भाई, जिसमें डबल एज आता है या सो एज आता है। कैसे चेंज करोगे कंपेरेटिव में? आप कंपेरेटिव डिग्री लगाकर चेंज करोगे, और अगर पॉजिटिव है तो नॉट लगा देना, अगर निगेटिव है तो नॉट हटा देना। बहुत सिंपल सी बात है। दो चीजें याद रखना, एक तो कंपेरेटिव डिग्री, ऊपर से देन, ये दोनों हमें ऐड करना होता है, कंपेरेटिव डिग्री और देन। क्लियर है? क्या हम सेकेंड टाइप की तरफ चले? बिल्कुल चल सकते हैं। लेट्स मूव देयर। ठीक है? अच्छा, वाओ, टाइप 2। ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो, ये वेरी फ्यू लिखा होता है इसमें, स्टार्टिंग में ये सेंटेंसेस स्टार्ट ही होते हैं कैसे? वेरी फ्यू से। अभी देखो, वेरी फ्यू लिखा होगा, बीच में कहीं एज आएगा, यहां भी कहीं एज आएगा। अच्छा, देख लिया एक बार ऐसा सेंटेंस एग्जाम में, देख लिया, वाह ये तो पॉजिटिव डिग्री का है, कंपेरेटिव में बदलना है, कैसे बदलोगे? एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा वेरी फ्यू टीचर इन फिजिक्स इज एज गुड एज अभिषेक सर। यू नो अभिषेक सर? बिल्कुल। अच्छा, वेरी फ्यू टीचर इन फिजिक्स इज एज गुड एज अभिषेक सर। वेरी फ्यू लगाए, एज लगाए, एज लगाए। क्लियर है? ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो कैसे चेंज होंगे भैया? बहुत सिंपल। क्या करना है? देखो, दो इसमें सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं सब्जेक्ट 2। तो भाई कभी भी पॉजिटिव से कंपेरेटिव में ना सब्जेक्ट 2 आगे आ जाता है। ये देखो, अभिषेक सर को मैं ले आया आगे। क्लियर है? जैसे वर्ब यूज किया था, सेम वही वर्ब हमने यूज किया, इज। ओके, और अब कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करना है आपको? एक कंपेरेटिव डिग्री लगानी है, ठीक है, देन लगाना है, और इसके बाद मोस्ट अदर लगाना है। मतलब ये 3 चीजें ऐड करनी है, देन और मोस्ट अदर। इसके बाद इधर हम लेके आएंगे अपना, हमारा जो सब्जेक्ट 1 है, और ये था हमारा सब्जेक्ट 2। क्लियर? मतलब एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया आपके लिए कि अगर वेरी फ्यू वाले पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आते हैं, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। क्या है? जो सब्जेक्ट 2 है ये वाला, इसको उठा लो, लिख दो आगे। लिख दिया भैया। जो वर्ब यूज हुआ था वो वर्ब लगा दो, हो गया भैया। अब 3 चीजें ऐड कर दो। कौन सी? कंपेरेटिव डिग्री। जैसे यहां पर गुड था ना, गुड का कंपेरेटिव डिग्री यूज करना था। ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग एडजेक्टिव्स आते हैं। अब एडजेक्टिव्स को भी याद करने का ट्रिक ढूंढ लो आप। जो भी एडजेक्टिव वाई से एंड होते हैं, जैसे हैप्पी हो गया, सिली हो गया, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कंपेरेटिव डिग्री IER लगाते हैं, और हमारे सुपरलेटिव में IST लगाते हैं। अब जैसे अगर मैंने हैप्पी का कहा तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, राइट? उसके बाद अगर मैंने सिली का कहा तो सिलियर, सिलीएस्ट। क्लियर है? ओके, ये था मेरा स्ट्रक्चर। अभी देखो, इसमें ना मैंने एक और सेंटेंस आपके लिए बनाया है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्या है कि वेरी फ्यू पीपल आर एज काइंड एज शी इज। देखो, वेरी फ्यू भी यूज हुआ है, एज भी यूज हुआ है, एज भी यूज हुआ है। वेरी फ्यू, एज और एज। क्या कहा था मैंने कहा था कि भाई जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है उसको ले आओ आगे। तो मैंने कहा ये देखो, सेकेंड सब्जेक्ट आ गया हमारा आगे, शी इज। फिर मैंने बोला था कंपेरेटिव डिग्री यूज करो, 3 चीजें, कंपेरेटिव डिग्री, देन, और उसके बाद मोस्ट अदर। ठीक है? तो ये देखो, कंपेरेटिव डिग्री, देन, मोस्ट अदर, इसके बाद हमने लगा दिया सब्जेक्ट 1 हियर। देखो, पहला चीज क्या? कंपेरेटिव डिग्री, दूसरा देन, तीसरा मोस्ट अदर। ये था हमारा सेकेंड टाइप का पॉजिटिव से कंपेरेटिव बदलना। कर लोगे? बहुत आसान था। क्या होता है भैया? वेरी फ्यू, एज और एज अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाए, जैसे 2 एग्जांपल दिए आपको मैंने, इसको कंपेरेटिव में बदलना है ना, तो बस सब्जेक्ट दोनों आगे पीछे कर दो, 3 चीजें ऐड कर दो, एक तो कंपेरेटिव डिग्री, फिर देन मोस्ट अदर, काम हो जाएगा आपका। आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? अभी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड टाइप, एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। अच्छा, कंपेरेटिव से पॉजिटिव भी सेम रिवर्स करके बदल सकते हो। जैसे ये वाला अगर क्वेश्चन आ गया ना, पॉजिटिव बदलना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से इतना तो स्मार्ट हो ही तुम लोग। अभी नो अदर एज और एज, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है जो आपको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदलने के लिए आ सकता है। इसके अलावा कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में नहीं आएगा जो कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आए। क्लियर? 3 तरीके के बताए। अब ये तीसरा है, नो अदर एज और एज इसमें यूज होता है। जैसे नो अदर सिटी, ये देखो, नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज
पेरिस। अब इसको क्या करना है, इसको भी ना एकदम सेम पिछले वाले की तरह, बट यहां पर हमने मोस्ट अदर लिखा था, अब आगे वाले में हमें एनी अदर लिख देना है। क्या लिखना है, एनी अदर। क्यों कहेंगे भाई एनी अदर, क्योंकि देखो एनी ना ज्यादा निगेटिव को दिखाता है और यहां पर नो अदर लिखा है तो सेंटेंस मैच करना चाहिए। अब देखो, नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज पेरिस, पेरिस है हमारा सब्जेक्ट 2 है ना, और सिटी है हमारा सब्जेक्ट 1। देखो सब्जेक्ट 2 को लगाया आगे, वर्ब लगाया, तीन चीजें ऐड करी, क्या, कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल लगाया, देन फिर लगा दिया एनी। क्लियर था। अच्छा फिर से देखो, नो अदर एनिमल इज एज लॉयल एज डॉग, डॉग को ले आया मैंने आगे, ये है सब्जेक्ट 2, ये है हमारा सब्जेक्ट 1। ठीक है, सब्जेक्ट 2 आ जाएगा आगे, आगे आगे, फिर वर्ब जैसे वैसे ही लिख दी, वैसे ही लिख दी। इसके बाद तीन चीजें ऐड करूंगा, क्या क्या, एक तो कंपैरेटिव डिग्री, लॉयल का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर लॉयल, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, फिर दूसरी चीज ऐड करूंगा देन, फिर तीसरी चीज ऐड करूंगा एनी अदर। ठीक है, हो गया भैया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। मेरे हिसाब से क्लियर है तुम्हारा, है ना। अब देखो ये तीन तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, हम फटाफट इनको रिवाइज करेंगे। देखो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलना मैं सिखा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आता है तो पहला तरीका ये आ सकता है जिसमें डबल एज होता है। जो डबल एज वाले सेंटेंसेस होते हैं ना वो पॉजिटिव में होते हैं, ये देखो पॉजिटिव में, है ना। अच्छा जो सो एज वाले होते हैं ना उसमें निगेटिव भी होता है, ये देखो नॉट लगा है। अभी इनको क्या करेंगे, जब पॉजिटिव में देखेंगे तो कंपैरेटिव में बदलते टाइम, ये देखो इसमें नॉट नहीं लगा, इधर नॉट लगाना है हमें, नॉट लगा दिया हमने। ठीक है, जैसे लिखा था रमेश इज एज वाइज एज हिज फादर, रमेश फादर इज नॉट वाइजर देन हिम, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहां पर कर दिया, लेकिन यहां पे नॉट था तो मैंने नॉट हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने वेरी फ्यू का देखा, वेरी फ्यू एज और एज, इसमें तीन चीजें ऐड करनी थी कि भाई एक तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दो, दूसरा देन, तीसरा मोस्ट अदर, और एक आता है नो अदर करके। अब इसमें आपको भी तीन चीजें ऐड करनी है, एक तो कंपैरेटिव डिग्री, देन और फिर ये एनी अदर। इसके बाद सब्जेक्ट बस इंटरचेंज कर दो, है ना, जो पहले आया उसको लास्ट में लिख दो, जो लास्ट में आया उसको पहले लिख दो। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स पता चल गए होंगे कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलना है। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हो बदलने के लिए? लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइजेस के ऊपर आ चुके हैं और आई होप कि आप मेरे साथ साथ इन एक्सरसाइजेस को करते चलोगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने पॉजिटिव डिग्री में दिए हैं, मतलब तीनों टाइप से मिक्स करके दिए हैं और आप मेरे साथ साथ करते चलोगे। ठीक है, जैसे देखो, मारिया इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोनिया। भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बताया था, पहले तो दोनों सब्जेक्ट पहचान लो, दिस इज सब्जेक्ट 2, दिस इज सब्जेक्ट 1। क्लियर, इनको अपनी जगह बदल दो, सोनिया आ जाएंगी इधर। ठीक है, सोनिया जी आ जाइए इधर। अच्छा वर्ब जो है बिल्कुल वही यूज होगा, ओके। नॉट लगा है तो नीचे नॉट नहीं लगेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर नॉट लगा है तो नीचे नॉट नहीं लगेगा। ओके, सोनिया इज इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन मारिया, देन मारिया। क्लियर। अच्छा सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मारिया। अभी हम आंसर भी चेक करेंगे कि क्या ये करेक्ट आंसर है। अच्छा अभी इसमें वेरी फ्यू लगा है, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज चाइना, सेम इसमें भी करना है। चाइना ये है सब्जेक्ट 2, ठीक है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये है सब्जेक्ट 1। क्लियर, ये है वर्ब और इसमें तीन चीजें ऐड करनी होती है, मैंने बताई है। अगर भाई वेरी फ्यू से कोई स्टार्ट है तो हम उसमें मोस्ट अदर तीन चीजें ऐड करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर इसके बाद मोस्ट अदर। चलो करते हैं। सब्जेक्ट 2 को लाना पड़ेगा आगे, चाइना, है ना, वर्ब लगेगी आर, चाइना अकेला है तो लगेगा इज, चाइना इज। तीन चीजें ऐड करो, पहले तो कंपैरेटिव डिग्री किसका, लार्ज का, लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, फिर लिखो देन, ठीक है, लार्जर देन, और तीसरी चीज जो ऐड करनी है मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। क्या मोस्ट अदर, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सब्जेक्ट 1 ला दो अब, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई होप बहुत क्लियर है ना। सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1 इन दोनों को अगर अपनी जगह से इंटरचेंज कर दिया
बाकी की चीजें खुद ना खुद आपकी सबकॉन्शियस माइंड उगलने लगता है ना। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिया। आइए इनके आंसर भी देख लेते हैं, क्या ये सही लिखा है क्या मैंने। एक बार अपने कैमरा से कैप्चर कर लो कि देखो यही लिखा है मैंने। अब मैं आपको आंसर दिखाने जा रहा हूं, क्या ये आंसर सही है। पहले वाले का सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मारिया, सही बात है ना। दूसरा क्या था, चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यही तो लिखवाया था ना मैंने। तो ये दोनों हमने करना सीख लिया। अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है। नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरकुलिस। अब देखो तीसरे तरीके का हमारा क्वेश्चन आ गया, नो अदर। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी नो अदर से स्टार्ट हो तो दोनों सब्जेक्ट पहचान लो, मैन सब्जेक्ट 1, हरक्यूलिस सब्जेक्ट 2। ठीक है, सब्जेक्ट 2 को इधर लेके आओ, हरकुलिस आएंगे आगे, हरक्यूलिस। वर्ब क्या लगी है, वॉज, तो हरकुलिस वॉज। अब इसमें तीन चीजें ऐड करनी है, कंपैरेटिव डिग्री, देन, और नो अदर लिखा है तो एनी अदर ऐड करना है। ठीक है, चलो हरकुलिस वॉज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, stronger than any other man। ठीक है, और इसको भी फटाफट चेंज करते हैं, इसके बाद इसका भी आंसर देखते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स। जेम्स बॉय सब्जेक्ट 1, जेम्स सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 को आगे ले आओ, जेम्स आगे आगे भाई साहब। उसके बाद वर्ब कौन सी थी, इज लगाओ, इज। जेम्स इज इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट। तीन चीजें ऐड करनी है, बताया था ना, कंपैरेटिव डिग्री, देन, और इसके बाद अगर नो अदर वाला है तो एनी अदर लगाओगे। तो जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर what boy in the class, boy in the class। एक बार इनको कैप्चर कर लो, फिर आंसर भी देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं। एक बार देख लो सही है कि नहीं, है ना। कोई आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आइए आंसर देखते हैं फटाफट। ठीक है, नंबर 1, हरकुलिस इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, सही था। दूसरा, जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ अलग से नहीं, जो मैंने बताई थी वही चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर एज विवेकानंद। इसका आंसर देख लेते हैं। वेरी फ्यू है तो आपको मोस्ट अदर से बनेगा, विवेकानंद इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर इंडियन सैंट्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बदलना आपने सीख लिया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बदलोगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बदलोगे, ये सिखाऊंगा। तब तक एजुकेशनल हाइट्स की दूसरी वीडियोस देखते रहो, चैनल को शेयर करो एज आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन। चैनल इज ऑलमोस्ट डेड, और अब शेयर नहीं करोगे तो होप जो है, जो उम्मीद है ना, वो खत्म होती जा रही है। सो कीप शेयरिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।